ये जो आप मोटर देख रहे हैं, ये कूलर की मोटर है और ये 3 स्पीड वाली मोटर है। तो इसमें आज हम आपको बताएंगे कि आप इनमें से कनेक्शन किस प्रकार करेंगे, कहाँ न्यूट्रल देना है, कहाँ फेस देना है। इसमें आप सबसे पहले ये देखिए कि एक साइड में आपको 2 वायर देखने को मिलेगी। तो ये तो कैपेसिटर की वायर है, इसमें आप कैपेसिटर ज्वाइन करेंगे। कैपेसिटर में भी आपकी 2 वायर रहेगी, देख सकते हैं इस प्रकार का। इसमें 4 MFD का कैपेसिटर लगता है। तो ये कनेक्शन आप दोनों का इस प्रकार का देखिए, ये जो 2 वायर है इसमें जो है आपका कैपेसिटर लग जाएगा इस प्रकार से। चलिए इसको हम अलग कर देते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया। अब बात आती है कि ये 4 वायर हैं। अब इसमें आपको एक में न्यूट्रल देना है, एक में फेस देना है। तो आप किस प्रकार से इसका कनेक्शन करेंगे। इसका जो स्विच आता है तो उसमें भी आपको न्यूट्रल देना पड़ता है। अब इसमें से आपको कैसे पता चलेगा कि किस में आपको न्यूट्रल देना है और किस में फेस देना है। इसमें से आपको जब कॉमन वायर पता चलेगी तभी आप इसका कनेक्शन कर पाएंगे। कॉमन वायर पता करने के लिए आपके पास में इस प्रकार का क्लैम्प मीटर होना चाहिए या तो मल्टीमीटर होना चाहिए। तो देख सकते हैं अभी इसको हमने कंटिन्यूटी मोड पर लगा दिया है। अब हम चेक करेंगे कॉमन वायर, सबसे पहले हम पता करेंगे। देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी मोड पर हमने लगा दिया है। अब कॉमन वायर पता करने के लिए आपको क्या करना है कि सब में आपको रेजिस्टेंस देखना है कि कितना कितना है। तो चलिए मैं एक वायर में लगा लेता हूँ। ये मैंने ब्लू वाले में लगा लिया। इसमें 4 कलर देखने को आपको मिलेंगे, ब्लू, रेड, वाइट, ब्लैक। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रेड में। तो देख सकते हैं कितना आ रहा है रेजिस्टेंस, 125 ओम आ रहा है। इसको आपको नोट कर लेना है 125। फिर हम ब्लू और वाइट में चेक करते हैं, इसमें आ रहा है 112 ओम। इससे जो है कम आ रहा है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। फिर आपको ब्लू और ब्लैक में चेक करना है, इसमें आपका आ रहा है 88 ओम आ रहा है रेजिस्टेंस। तो ये आपने नोट कर लिया। तो सबसे ज़्यादा किस में आपको बता रहा था, सबसे ज़्यादा आपका बता रहा था ब्लू में और रेड में। देखिए 125 से ज़्यादा बता रहा है, 126.3 बता रहा है। तो ये आपको नोट कर लेना है कि सबसे ज़्यादा जिसमें आपको रेजिस्टेंस बता रहा है तो इन दोनों में से एक जो है कॉमन है। अब ये कैसे कन्फर्म करेंगे कि आप रेड वाली कॉमन है या ब्लू वाली कॉमन है। तो इसके लिए आपको फिर से चेक करना है। अभी हमने ब्लू से चेक किया था तीनों वायर में, अब हम रेड से चेक करेंगे। ये हमको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा रीडिंग किस में आ रही है। तो ब्लू और रेड का तो हमने पहले ही चेक किया था, ये सबसे ज़्यादा आ रही है। फिर हम रेड और ब्लैक का चेक करते हैं, ये आ रही है 39। फिर हम रेड और वाइट में चेक करते हैं तो इसमें देख सकते हैं 15 आ रही है। इसका मतलब ये है कि अपनी जो कॉमन वायर है ये ब्लू वाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रीडिंग इसमें शो हो रही है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है इसमें शो हो रहा है। रेड के साथ जब हम चेक कर रहे थे तो इनकी एक में 15, एक में 39-40 के करीब आ रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी जो है ब्लू वाली जो है कॉमन है। देखिए सबसे ज़्यादा रीडिंग इसमें आ रही है 125। 125 से ज़्यादा किसी में भी आपको नहीं आएगी। मान लीजिए हम एक बार मैं और दिखा देता हूँ, रेड के साथ हम वाइट में चेक कर रहे हैं तो कम आ रही है रीडिंग, और रेड और ब्लैक चेक कर रहे हैं तो ये जो है 39 आ रही है। अब देखिए ब्लू के साथ चेक कर रहे हैं तो ये ज़्यादा आ रही है, और ये उससे भी ज़्यादा आ रही है, ये उससे भी ज़्यादा आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लू वाला अपनी कॉमन है। ये अपने को पता चल गया कि ब्लू वाली कॉमन है। अब इसमें से 3 जो है स्पीड वाली हैं, 3 स्पीड की मोटर है ये। एक में आपका सबसे तेज़ चलेगा, एक में मीडियम चलेगा, एक में लो चलेगा। तो हम सबसे तेज़ वाला पहले पता करेंगे कि सबसे तेज़ किस में चलेगा। तो जैसे हम ये लगा लिए, ब्लू में हमने लगा लिया। अब हम तीनों में एक एक करके देखेंगे कि सबसे कम रीडिंग किस में शो हो रही है। जिस वायर में सबसे कम रीडिंग शो होगी हाई स्पीड वाली वायर होगी। तो चलिए इसमें देख रहे हैं तो इसमें ज़्यादा है, ठीक है 125 है। फिर हम देख रहे हैं इसमें तो 111 आ रहा है। फिर हम इसमें देख रहे हैं तो ये आपका 87.5 आ रहा है। तो सबसे हाई स्पीड वाला आपका ये ब्लैक वाला वायर हो गया, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम है। अब इसके बाद मीडियम का पता करते हैं। तो देख सकते हैं वाइट वाले में आपका आ रहा है 111 ओम आ रहा है। तो ये हो गया मीडियम, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है इससे ज़्यादा है, तो आपका मीडियम हो गया। और इसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, मतलब करंट को गुजरने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इस वजह से ये जो है लो वाली हो गई। तो ये आपका लो हो गया।
ये आपका मीडियम हो गया, ये आपका हाई हो गया। देखिए एक बार मैं और आपको बता देता हूँ। ये ब्लैक में हमने लगाया, सबसे कम इसमें आ रहा है, सबसे कम रेजिस्टेंस इसमें बता रहा है, तो इसमें करंट बहुत ही आसानी से फ्लो होगा। फिर इसमें थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा करंट को गुजरने के लिए, तो इसमें जो है मीडियम वाला हो गया। और ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस बता रहा है, इसका मतलब है कि करंट को गुजरने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें जो है पंखा है आपका धीमा चलेगा, इसमें पंखा आपका धीमा चलेगा। इस प्रकार से ये तीनों हमने फाइंड कर लिए कि ये अपना कॉमन कौन सा है और 3 स्पीड वाले कौन से हैं। तो सीधे हम इसमें फेस दे देंगे, ब्लू वाले में डायरेक्ट फेस दे देंगे, और इन तीनों को जो है हम कंट्रोल कर देंगे जो स्विच रहता है आपका। तो स्विच के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर इसमें बनाऊंगा तो बहुत ही लंबी हो जाएगी वीडियो। तो स्विच में आपको कनेक्ट कर देना है। स्विच में आपका मान लीजिए इधर से न्यूट्रल आ गया, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये जैसे 3 वायर हो गई, इधर से आपका न्यूट्रल आ गया, तो जैसे ही आप उसको घुमाते हैं तो एक बार इसमें कनेक्ट होगा। इसमें अगर कनेक्ट हुआ तो पंखा है आपका लो चलेगा, धीमा चलेगा। जब न्यूट्रल आपका इसमें कनेक्ट होगा तब मीडियम चलेगा। जब न्यूट्रल आप स्विच घुमाएंगे इसमें कनेक्ट होगा तो वो आपका तेज चलेगा। तो इस प्रकार से रहता है कनेक्शन। उसमें आपको 4 पॉइंट देखने को मिलेंगे, तो उसमें एक मेन रहेगा और फिर मतलब तीनों में सेलेक्ट होगा वो। इस प्रकार से रहता है। ये आपका 1 नंबर में धीमा चलेगा, 2 नंबर में थोड़ा उससे तेज चलेगा और 3 नंबर में आपका इसमें से कनेक्ट होगा तो ये सबसे ज़्यादा हाई चलेगा।